नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से कोई भी सरकारी नौकरी की जानकारी आती है या अप्रेंटिसशिप भर्ती आती है या प्राइवेट जॉब आती है तो आपको जानकारी दी जाती है। तो आज की डेट में आपके लिए लेकर आए हैं एक नए वैकेंसी के बारे में जानकारी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत, जिसमें केवल आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप भी आईटीआई के छात्र हैं और आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो भी यहाँ पर वैकेंसी आएगी आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल में देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन का डेट देख लीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 27/10/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। नीचे आप आ जाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो फॉर्म भरने की डेट आपको देखने को मिल जाती है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी आपको इस बॉक्स में देखने को मिल जाती है। तो यदि बात किया जाए फॉर्म भरने की तिथि की, तो 28/10/2023 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28/11/2023 है, जो कि 18 मतलब कि यहाँ पर 6 बजे तक ये जो फॉर्म है 28/11/2023 को 6 बजे तक ये फॉर्म आपका अप्लाई किया जाएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है किस तरह की ये वैकेंसी है और यहाँ पर कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं साथियों, ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिस के तौर पे निकल के आ रही है और इसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो आपका रखा गया है, जो इसका लोकेशन रखा गया है, ये महाराष्ट्र रखा गया है। यदि आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो। यदि बात करें साथियों कुछ अदर कंडीशन की, जैसे कि सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो आपका होने वाला है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब है कि जो भी आपका मेरिट लिस्ट है, जैसे कि 10वीं में जो आपका परसेंटेज है प्लस जो आपका आईटीआई का परसेंटेज है, दोनों को काउंट किया जाएगा और काउंट करने के बाद जो है 2 से भाग दिया जाएगा और जितना परसेंटेज आपका आता है उसी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं इसमें और भी कंडीशन क्या रखी गई है। तो कंडीशन इसमें सबसे पहले ये रखी गई कि आपका जो 10वीं में होना चाहिए 50% आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 10वीं में यहाँ पर 50% आपसे कहा जा रहा है कि 10वीं में कम से कम आपके पास जो होना चाहिए 50% होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो एक और कंडीशन इसमें देखने को मिल जाती है कि आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो केवल केवल एनसीवीटी या एसवीटी का ही होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर कुछ और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर एज के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है और किन किन ट्रेडों के लेकर ये भर्ती निकल के आ रहे हैं ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपको डिवीजन वाइज देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर नागपुर देखिए, तो नागपुर में जो यहाँ पर सीट खाली है, टोटल यहाँ पर 71 सीट खाली है, जिसमें आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर ट्रेड है, लिफ्ट एंड इंसुलेटर मैकेनिक है, इसके बाद यहाँ पर मैकेनिक है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो आपको पुणे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये आपका पुणे के अंतर्गत है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का सीट 18 खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 13 खाली है, फीटर के लिए यहाँ पर 17 खाली है, लिफ्ट इंसुलेटर मैकेनिक के लिए 3 है, इसके बाद मैकेनिक के लिए यहाँ पर 2 है और टोटल काउंट करके बताया गया 53 इसमें खाली है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मुंबई डिवीजन का देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 2 है, फीटर के लिए 3 है और लिफ्ट ऑसिलेटर मैकेनिक के लिए 1 देखने को मिल जाता है, मैकेनिक के लिए यहाँ पर 1 है। टोटल आपको यहाँ पर 10 देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने वाले छात्र एक बात को ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप इस डिवीजन में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अपने कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर मिला लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एससी के लिए कोई भी यहाँ पर सीट खाली नहीं है, न ही यहाँ पर एसटी के लिए और न ही यहाँ पर ओबीसी के लिए और न ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो फॉर्म भरते समय आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है कि इसमें जिस कैटेगरी के अंतर्गत हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उस डिवीजन में ये सीट है या नहीं है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है भरना बेकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए,
तो कुछ यहाँ पर कंडीशन रखी गई उम्र में, जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 17। कहने का मतलब ये कि आपका जो उम्र कंप्लीट होना चाहिए वो 17 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका उम्र होना चाहिए वो 24। मतलब ये है कि 17 से 24 वर्ष के जो छात्र हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथ ही स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर देखने को मिल जाता है जन्मतिथि का, कि यदि आप जनरल के छात्र हैं तो आपकी जो उम्र है कितने डेट से कितने डेट के बीच होनी चाहिए, या आप एससी के छात्र हैं तो कितने डेट के कितने डेट के बीच होनी चाहिए। ये सारी जानकारी इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज दे रखी है, जिससे आपको मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो आप अपना मिला लीजिएगा। और एज में जो आपको छूट देखने को मिल जाता है, जो छात्र एससी या एसटी या ओबीसी सॉरी एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं उनको 5 साल की छूट है, और ओबीसी छात्रों के लिए 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी जो छात्र एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर 10 ईयर की छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जानकारी, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 10वीं पास होना चाहिए, लेकिन कंडीशन इसमें ये रखी गई कि 10वीं में आपका जो होना चाहिए 50% मार्क होना चाहिए, और 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं फीस की, कि कितना फीस आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें जो रखा गया साथियों, 100 रुपए यहाँ पर फीस चार्ज रखा गया है। लगभग सबको यहाँ पर जो है 100 रुपए इसका फीस चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है? आप कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, आपको जो यहाँ पर देना पड़ेगा 100 रुपए आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे, तो यहाँ पर आपको कुछ और भी जानकारी देखने को मिल जाती है ट्रेड के बारे में, और कितना इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान पेमेंट दिया जाएगा इसके बारे में। तो आप यहाँ पर नीचे आ जाएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो साथियों आप एक चीज़ पहले ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय 28 अक्टूबर से यह फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, और 28 नवंबर तक ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। बाकी जो इसमें आपका कंडीशन रखा गया है कि सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो लगेगा, तो जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, आपको करना क्या है, अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो यहाँ पर माँगा जाएगा, आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर माँगा जाएगा। तो आपका अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मतलब कि अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो सबसे पहले वही चेक किया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते समय जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेंगे सबके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए स्कैन फ़ोटो यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की बात किया गया है, और सब कुछ जो होना चाहिए साथियों ये किस में होनी चाहिए, केबी में, कितने केबी से कितने केबी में अपलोड होगा, ये सारी जानकारी इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पर बात करें डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगने वाला है, तो यहाँ पर आपका मार्कशीट लगने वाला है 10वीं का। इसके बाद यहाँ पर आपका जो लगने वाला है इसमें डेट ऑफ बर्थ के जो आपका है इसके यहाँ पर करने के लिए आपको एक यहाँ पर आईडी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका जो एज है इतना ही है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट एनसीवीटी या एससीवीटी का है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बाकी जाति प्रमाण पत्र या भी सभी बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट माँगा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा, तो 8,050 रुपये पर मंथ आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान इसमें पेमेंट दिया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।